हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुमित दुलारे आप लोगों को जीएस पढ़ाता हूं। जीएस में दोस्तों पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस मैं देता हूं। आज दोस्तों एक टॉपिक है बजट को लेके आए हैं 2022-23 का बजट। दोस्तों, ये बजट जो है, हमारा बजट की प्रक्रिया क्या है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है, और दोस्तों ब्रिटिश काल में बजट किसने इसकी शुरुआत की, बजट के जनक किसे माना जाता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को हम इस वीडियो में देंगे और 2022-23 के बजट का पूरा विश्लेषण आप लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अपना। दोस्तों, बजट की पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। बजट है क्या दोस्तों? ये जो हमारा बजट है, बजट बजट लोग बोलते रहते हैं, बजट है क्या दोस्तों? इसको हिंदी में वैसे बही खाता कहते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो इसको बही खाता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम बही खाता, मतलब बजट क्या है कि जैसे किसी घर को चलाने के लिए एक धनराशि चाहिए होती है, एक सिस्टम चाहिए होता है कि कितनी धनराशि कहाँ से आएगी और कितनी कहाँ पे खर्च होगी। तो इस बारे में पूरी जानकारी जो होती है घर के लिए, तो उसको भी एक तरह से बजट ही मान लेते हैं। ऐसे देश को चलाने के लिए जब एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है कि कितना कहाँ से खर्च होगा, कितना कहाँ से आएगा, कितना टैक्स कहाँ से मिलेगा, उस बारे में जो जानकारी होती है उसे ही दोस्तों हम बजट कहते हैं। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? बजट का अर्थ है दोस्तों, बजट को फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ये बजट। इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे, जब भी हमारा पहले बजट पेश होता था संसद में, तो उसमें एक चमड़े के बैग में दोस्तों बजट लेके जाता था। जो भी हमारे वित्त मंत्री होते थे वो चमड़े के बैग में बजट लेके जाते थे, चमड़े का बैग लेके जाते थे, तो उसको पेश करते थे। अब दोस्तों कि बजट को एक वैसे व्यवहारिक परिभाषा क्या है, मतलब सैद्धांतिक रूप से इसको कहते हैं किसी राज्य की आय और व्यय की सूची को बजट कहते हैं। किसी राज्य की आय और व्यय की सूची को बजट कहते हैं। दोस्तों, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है? अगर केंद्रीय बजट की बात करें दोस्तों, केंद्रीय बजट, तो इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख दिया गया है। और दोस्तों, इस जो संविधान में अगर इसका जो बजट कहीं नहीं लिखा हुआ, संविधान में ये दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अगर दोस्तों बजट का इतिहास जाने हम, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? पहला ब्रिटिश बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन नाम के जो व्यक्ति थे, एक दोस्तों स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, ये स्कॉटिश थे दोस्तों। इनको ब्रिटिश सरकार ने हायर किया था कि अपना मतलब जो है बजट बनाने के लिए बुलाया था भारत, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में कई खर्चे जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो इन्होंने एक दस्तावेज बनाया जिसको बजट बोला। ये स्कॉटिश थे दोस्तों, ये ब्रिटिश नहीं थे, ये स्कॉटिश थे। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि हमारा जो बजट है 1924 से 1999 तक दोस्तों शाम 5 बजे संसद में पेश किया जाता था। जब ये जो बजट था हमारा 1924 से लेके 1999 तक की, ये हमारा बजट शाम 5 बजे संसद में पेश किया जाता था। इसके बाद दोस्तों 2000 से जसवंत सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सुबह 11 बजे पेश करने का नियम बना लिया। दोस्तों, ये कोई हमारा संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है वो कि 5 बजे पेश होगा कि 11 बजे पेश होगा, लेकिन ये एक नियम था कि पहले 5 बजे पेश होता था, अब 11 बजे पेश होने लगा। तो इसकी तो कोई वो नहीं, लेकिन पूछ देते हैं कभी कभी कि बताइए कि बजट संसद में किस टाइम पेश होता है, तो अब क्या है 11 बजे पेश होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। जो स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों एक ये थे आर.के. सन्मुखम रेड्डी, आर.के. सन्मुखम रेड्डी व्यक्ति थे। इन्होंने दोस्तों 26 नवंबर 1947 को बजट को पेश किया। ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ। गणतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन दोस्तों हमारा संविधान बना था। 2 साल 18 माह और 12 दिन में तैयार हुआ था हमारा टोटल बजट। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद ये हमारा पहला बजट पेश हुआ कब? 28 फरवरी 1950 को पहला बजट संसद में इसी दिन पेश किया गया था। ठीक है। बाकी दोस्तों ये जितने भी बजट पेश हुए थे ये 26 नवंबर 1947 को, तो ये दोस्तों हमारा कोई उसमें संसद में नहीं पेश हुआ था, हमारी संविधान सभा थी उसमें ही ये बजट पेश किया था। और ये जो बजट था दोस्तों ये 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था, 7.5 महीने के लिए। ठीक है। और ये जो बजट है ये दोस्तों
क्या नाम 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो पहला बजट जो हमारा हिंदी में पेश किया गया। बाकी जितने भी बजट पेश किए गए 1955 तक सारे अंग्रेजी में पेश किए जाते थे, उनका हिंदी अनुवाद नहीं होता था, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो आधिकारिक रूप से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चल रहा था, तो इसलिए हिंदी में कभी पेश नहीं किया गया 1955 से पहले। अब पहला बजट 1955 से 1956 का जो है हिंदी में पेश किया गया। ठीक है, इसके बाद से एक नियम बन गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसका ट्रांसलेट होता है और संसद में पेश किया जाता है। दोनों सदनों में ये जब ये पास हो जाता है, इसके बाद दोस्तों इसको जारी कर दिया जाता है, पब्लिक डोमेन में ला दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बजट कब कब पेश किया गया। प्रधानमंत्री रहते हुए जो वित्त मंत्रालय था वो किस किस प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय भी संभाला और प्लस प्रधानमंत्री भी रहा, उसने बजट कब पेश किया। तो पहले प्रधानमंत्री दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, हमारे पीटी नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने संसद में पहली प्रधानमंत्री रहते हुए और वित्त मंत्री का भी कार्यालय संभाला, यानी मंत्रालय संभाला और बजट पेश किया। दूसरा दोस्तों दूसरी प्रधानमंत्री थी उन्हीं की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने भी दोस्तों प्रधानमंत्री भी थी प्लस वित्त मंत्री भी थी, तो उन्होंने इसको बजट को पेश किया। अब दोस्तों एक बात आप लोगों को और बता दें कि जो पहली स्वतंत्र महिला, जो मतलब स्वतंत्र मंत्रालय जिनके पास था, जो वित्त मंत्रालय था स्वतंत्र रूप से, ना तो ये प्रधानमंत्री थी ना कुछ और, ये वित्त मंत्री के रूप में पहली स्वतंत्र महिला दोस्तों 2019 में हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है, उन्होंने बजट पेश किया। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि बताइए कि वित्त मंत्रालय सिर्फ रहते हुए कौन सी पहली महिला हैं जिन्होंने बजट को पेश किया। तो ये दोस्तों कौन है? निर्मला सीतारमण। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। अगर संसद में बात की जाए सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया, तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने बजट को पेश किया। अब एक और बात आ जाती है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी संसद में सबसे पहले पेपरलेस बजट कब पेश किया गया। पहले क्या नियम था कि एक चमड़े के बैग में बजट ले जाते थे और उसको संसद में पेश किया जाता था। अब क्या हो गया दोस्तों, अब पेपरलेस बजट, अब इसको क्या टैबलेट या लैपटॉप ऐसी एक सुविधा कर ली गई कि उसमें ही बजट जाता है और पेपर रूप में नहीं संसद में बजट जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा निर्मला सीतारमण जी या तो एक लैपटॉप लेके गई थी, इस बार टैबलेट में था, तो वो पूरा बजट उनका टैबलेट में ही था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। इसके बाद दोस्तों जो 2017 से फरवरी में जो अब हम बात कर लेते हैं रेल बजट की। दोस्तों रेल बजट और आम बजट, हमारे देश में क्या था कि दो बजट पहले पेश किए जाते थे ब्रिटिश सरकार के टाइम से, कि पहले रेल बजट और आम बजट। तो सिस्टम क्या था कि ये रेल बजट और आम बजट दोनों पहले एक में पेश होते थे, आम बजट और रेल बजट दोनों एक में पेश होते थे। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि रेल बजट और आम बजट दोनों बजटों में डिफरेंस कितना था कि रेल बजट होता था 70% और आम बजट होता था 30%। तो उन्होंने क्या किया कि रेल बजट और आम बजट दोनों बजटों को अलग अलग कर दिया। जैसा आप लोग ये देख भी रहे होंगे कि रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कर दिया। एक सिस्टम बनाया, एक समिति बनाई, उससे रिपोर्ट मांगी और रेल बजट को अलग पेश किया और आम बजट को अलग पेश किया। अब दोस्तों क्या सिस्टम था कि जब रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश होने लगे, फिर सिस्टम ये हुआ कि जब अभी बात करें 2017 की, जब हमारे अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया, एक ही में कर दिया। क्यों मर्ज कर दिया? क्योंकि जो रेल बजट था वो 15% बचा और दूसरा ये आम बजट जो 85%। दोस्तों सिर्फ केवल बजट के प्रतिशत की ही बात नहीं थी, और कुछ समस्याएं थी हमारे बजट में रेल बजट और आम बजट को एक करने के लिए। दोस्तों बात क्या थी, जैसे मान लो रेल बजट अलग पेश हुआ, आम बजट अलग पेश हुआ, तो सिस्टम क्या था कि जो रेलवे लाइन है, जैसे मान लो वहाँ से कोई कार्य होना है या मान लो पाइपलाइन जानी है उसके नीचे से, तो उसकी खुदाई कर दी गई। अब रेलवे क्या कहता था कि खुदाई आपने की है तो सही भी आप कराइए। अब सिस्टम ये हुआ कि दोनों लोग क्या करते थे, उस काम को अधूरा पड़ा रहने देते थे। तो रेलवे कहता कि नहीं आपने खुदाई की तो आप ही करिए, और जो आम बजट वाला जो भी मंत्रालय होता था वो क्या कहता था कि नहीं भाई आपकी रेलवे प्रॉपर्टी है, आपका बजट है, आप ही पेश करिए, हम क्यों पेश करें, हम क्यों मतलब उसको सही करवाएं, जो भी हमने खुदाई की है आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ट्रैक है, आप सही करवाइए। तो सिस्टम क्या होता था, बहुत सारी असुविधाएं आती थी। ऐसे ब्रिज निर्माण होते थे तो वो क्या कहता था, आम बजट वाला मंत्रालय क्या कहता था कि भाई नहीं ब्रिज आप बनवाएंगे क्योंकि ट्रैक के ऊपर से हमें निकलना है, भाई आप हमें रास्ता दीजिए, क्यों नहीं देंगे।
तो इसलिए सिस्टम क्या हुआ कि दोनों को एक साथ कर दिया गया कि अब क्या होता है, इनको पैसा दिया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है। अब ये क्या करता है, ये दिखा देता है पूरा पैसा कि भाई यहाँ हमने खर्च किया, चाहे वो किसी भी मंत्रालय पे खर्च करे। तो इसलिए दोनों को एक में कर दिया गया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो 2023 22 और 23 का जो बजट आया है, ठीक है दोस्तों, अब हम 2022 और 23 का बजट देखेंगे। और दोस्तों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चमड़े को जमड़ा लिख दिया था, तो इसको सही कर लेना आप लोग भी। चमड़ा है ये, ठीक है, चमड़े का बैग। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 2022-23 का जो बजट है दोस्तों, इस बजट में क्या खास है, बजट में खास क्या है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी आय जो है, जो हमारे जो बजट का 2022-23 की जो टोटल आय है बजट में, जो भी पैसा कहाँ से आएगा, उसके टैक्स क्या होगा, उधार कितना लिया गया है, कारपोरेट टैक्स कितना होगा, उस बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि कितना कहाँ से आएगा। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा 35% हमने उधार लिया है, ठीक है, 35% हमने उधार ले रखा है, ठीक है, जो मेन आय है हमारी 35% उधारी है। इसके बाद 15% जो आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा इनकम टैक्स से, 15% आएगा इनकम टैक्स से, 15% आएगा कारपोरेट टैक्स से, ठीक है, और दोस्तों 5% आएगा ये कस्टम ड्यूटी से आएगा, ठीक। अब 16%, ये जो सबसे ज़्यादा टैक्स आ रहा है वो जीएसटी से आ रहा है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा 16% जीएसटी से आ रहा। इसके बाद दोस्तों 7% कहाँ से आ रहा, एक्साइज ड्यूटी से, ठीक है। अब दोस्तों ये आ रहा है क्या नाम 2% आ रहा है, ये नॉन डीबीटी कैपिटल। ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब है जो हम अपनी संस्थाएं बेचते हैं उनसे पैसा आता है। जैसे मान लो हमने एलआईसी का कुछ वो बेच दिया, इसके बाद जो हमने एयर इंडिया बेच दिया, तो उससे जो पैसा आया वो दोस्तों 2% है। इसके बाद दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू से आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, इसका मतलब है दोस्तों जैसे हम कभी चालान लगाते हैं किसी गाड़ी पे हैं, और किसी पे जो कोर्ट में जैसा कुछ होता है, उस प्रकार से जो आता है नॉन टैक्स, मतलब वहाँ पे टैक्स वाला सिस्टम नहीं है, फाइन मार के जो भी पैसा आता है वो दोस्तों ये इससे आएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा व्यय कहाँ से, जो टोटल पैसा जाएगा कहाँ, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आ तो रहा है। टोटल हमारे पास कितना बजट बनाया हमने दोस्तों, 39.45 लाख करोड़, मतलब हमारा टोटल बजट इतने का है, 39.45 लाख करोड़, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अब व्यय कहाँ पे हुआ, हम खर्च कहाँ पे करेंगे। भारत सरकार भाई बजट बना रही है तो कैसे बताएगी कि कितना खर्चा हम कहाँ पे करेंगे, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसने क्या बताया दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है ब्याज पे। क्यों ब्याज पे जा रहा है, क्योंकि हमने 35% उधार ले रखा है, तो इसलिए हम 20% तो हमारा ब्याज पे पैसा जा रहा। अब इसके बाद 17% हम दोस्तों राज्यों को दे रहे हैं। जो राज्यों का भी तो हिस्सा होता है ना, कि केंद्र सरकार है उसने बजट बनाया है, इसके बाद जो भी राज्य हैं हम उनको भी तो कुछ हिस्सा देते हैं कि वो भी अपना खर्चा कैसे चलाएं। भाई उनके अपने टैक्स तो हैं, लेकिन फिर भी उनको भी तो कुछ पैसा देना पड़ता है, तो वो 17% है। इसके बाद दोस्तों 8% हमारा, ये अच्छी बात है बजट की, 8% हम अपना रक्षा पे खर्च कर रहे हैं। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उस पर हम 8%, टोटल बजट का 8% यानी दोस्तों हम रक्षा पे खर्च कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 8% सब्सिडी जा रहा। सब्सिडी मतलब जैसे कोई चीज हमने खरीदी उसमें कुछ सरकार पैसे और देती है, ठीक है, तो वो सब्सिडी, जैसे कृषि में सब्सिडी देती है। मान लो कोई हमने कल्टीवेटर खरीदा, तो कल्टीवेटर की कीमत है 20,000 रुपये, और कल्टीवेटर की टोटल कीमत कितनी 20,000 है, तो सरकार क्या कहेगी कि आप 12,000 दीजिए, 8,000 हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पे जाएगा 8%, क्योंकि उस सेक्टर को आगे लाना है, मुख्य धारा में लाना। मान लो कृषि सेक्टर अगर पिछड़ा है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों पेंशन पे 4% हमारा पेंशन पे जाएगा, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 9% हमारा योजनाओं पे जाएगा। ये योजनाएं कौन सी हैं दोस्तों, ये जो हम एनजीओ के माध्यम से योजनाएं करवा रहे हैं। इसके बाद 15% दोस्तों हमारा केंद्रीय योजनाओं पे जाएगा। जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन पे 15% टैक्स वो हमारा व्यय होगा, टोटल पैसा जाएगा, ठीक है। कुछ पैसा दोस्तों हमारा फाइनेंस कमीशन को दिया जाएगा, ठीक है, वित्त मंत्रालय को। अब दोस्तों बजट में मुख्य क्या है, बजट के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, जो हमारा बजट है उसमें मुख्य बिंदु कहाँ है। पहला दोस्तों 400 वंदे भारत रेल, मतलब 400 नई ट्रेनों का निर्माण होगा, वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा दोस्तों। 100 कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा, 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा, ठीक है। 25,000 है ही दोस्तों, 2500 नहीं है,
25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा। अब दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये सरकार ने कहा है कि ये नहीं है कि सरकारी नौकरी दे दे, उसका मतलब है कि रोजगार देगा आपको, ठीक है। 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो इसमें ये भी बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों ये बजट के मुख्य आधार क्या हैं, इसमें 4 पिलर बताए हैं। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक 4 पिलर बताए हैं हमारे इस बजट के कि विकास क्या आधार रहेंगे। दोस्तों जो ये हमारा आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, अब जो ये 25 साल हैं तो उन्होंने कहा है कि ये अमृत काल है। ये दोस्तों जब 100 साल पूरे होंगे तो इसी 25 साल को उन्होंने इस बजट में कह दिया कि ये अमृत काल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है। तो इसमें 4 पिलर बताएं। 4 पिलर कौन से बताएं? समावेशी विकास पहला दोस्तों, दूसरा उत्पादकता में वृद्धि, मतलब कोई चीज़ की उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ऊर्जा संक्रमण, ठीक है। इसके बाद जलवायु क्रिया, ये भी है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और उन्होंने कह दी कि 7 इंजन बजट के, मतलब जो है 7 मुख्य इंजन होंगे जो इसको चलाएंगे। मेन जो 7 इंजन होंगे, पहला क्या है दोस्तों? सड़क बता दिया, दूसरा रेलवे, तीसरा हवाई अड्डा, चौथा बंदरगाह और ये 5वां जन परिवहन। जन परिवहन में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बसेस हो गई और कई चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद जलमार्ग दोस्तों हो गया, ठीक है। दोस्तों रसद एवं अवसंरचना के बारे में दे दिया है। तो ये 7 इंजन है हमारे मुख्य बजट के हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो सरकार जो है शिक्षा पे क्या कर रही है, शिक्षा पे कितना खर्च कर रही है। शिक्षा पे दोस्तों ये 200 टीवी चैनल्स 1 से 12th कक्षा तक के बच्चों के लिए 200 टीवी चैनल नए लॉन्च किए जाएंगे अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि भारत में कई भाषाएं हैं, जैसे हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो उसी हिसाब से दोस्तों ये अलग अलग भाषाओं में कक्षा 1 से लेके यानी फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चों के लिए ये टीवी चैनल्स लॉन्च किए जाएंगे। शिक्षा पे ये खर्च होगा। अब दोस्तों मानसिक हेल्थ केयर दोस्तों, अब सिस्टम मानसिक हेल्थ केयर, ये दोस्तों बजट में कुछ मुख्य बात कही गई है। क्यों दोस्तों? हमारा जब शरीर बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। अब दोस्तों मन भी तो बीमार हो सकता है ना, कोई जैसे कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी को और चीज़ में चला गया। और दोस्तों देखिए जैसे USA है, UK है, जो विदेशी देश हैं, तो उनको क्या है, उनमें दोस्तों मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। क्योंकि कोई वो है, इंसान है, तो उसका मतलब उसे कोई टेंशन हो गई, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। क्योंकि अभी जो कोविड आया तो लोग घरों में रहे, बंद रहे, तो फिर उससे कई लोगों के मानसिक पे, जो मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसका गहरा। तो इस पे मानसिक हेल्थ केयर का भी विकास किया जाएगा। कई उसमें अलग अलग शहरों में मानसिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और उसको ऑनलाइन तरीके से डेवलप किया जाएगा कि आप क्या नाम जो काउंसलर है उससे अपनी काउंसलिंग करा सकें, डॉक्टर है उससे अपने मन का इलाज करा सकें, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए रक्षा पे दोस्तों हमने जैसा आप लोगों को बताया कि 8% खर्च करेगी। इसके बाद रेलवे पे दोस्तों 140,000 लाख करोड़, मतलब ठीक है। तो ये रेलवे पे होगा। कृषि पे दोस्तों 132 होगा, ये दोस्तों करोड़ में है, ठीक है, 132 लाख करोड़। अब इसके बाद दोस्तों इस पे कितना खर्च होगा? 1,04,278 करोड़, ठीक है। स्वास्थ्य पे कितना होगा दोस्तों? 86,606 करोड़। अब ये तो बजट के मुख्य पॉइंट हो गए। अब दोस्तों एक टैक्स की भी बात है, कर। दोस्तों कर पे क्या इन्होंने बात की है? कर पे कोई ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रखी हैं। जो दोस्तों ये ट्रेडिंग वाला होता है, जो जब हम ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी पे दोस्तों 30% इन्होंने टैक्स लगा दिया है। बाकी सारी चीज़ें लगभग वही रखी हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग है यानी क्रिप्टो करेंसी पे है उस पर 30% दोस्तों इन्होंने, जब भी हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर में 30% सरकार को टैक्स देना होगा। तो ये दोस्तों हमारा 2022-23 का टोटल बजट है। हमने आप लोगों को पूरी जानकारी दी, पूरा अच्छे से हमने पूरा एनालिसिस बताया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये 1 साल तक ये इसके आंकड़े रहेंगे। और तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।